कोई भी इंटरफेयर नहीं है और प्रधान जी से लोग कॉल पर भी बात करते हैं, वैसे भी जाते हैं तो, लेकिन उनका कोई भी इंटरफेयर नहीं है, ना ही वो इस मामले मैं यहाँ गंदगाई दिखाता हूँ, इतनी गंदगाई भरी पड़ी हुई है क्योंकि यहाँ के लोग भी शर्मिंदा हैं। वो ये बोल रहे हैं कि यहाँ से प्रतिमा को उठा के कहीं अंत लगाइए, क्योंकि प्रधान जी की एक लापरवाही इतनी बुरी भयानक होती जा रही है कि यहाँ के प्रधान जी ने भी कोई यहाँ पर सुझाव नहीं दिया है जनता के बीच। आप कहाँ के रहने वाले हो भैया जी? मैं ग्राम सभा उमंदी का रहने वाला हूँ। आप यहाँ क्या लेने आए थे? मैं बाबा का अपमान सुना, देखा अपमान हो रहा है उनका, इसलिए मैं इस मुद्दे पे आया था। आपने यहाँ पर बाबा साहब का अपमान होते हुए देखा है, आप प्रधान जी के पास आप भी गए थे? नहीं, आपने कभी बात करी? नहीं, प्रधान जी का नंबर नहीं है मेरे पास, कोई सूचना नहीं है। मेरे जिलाध्यक्ष है भीम आर्मी के, उन्होंने फोन किया था तब मैं आया था। मैं जिला उपाध्यक्ष भीम आर्मी से हूँ। आप भीम आपका नाम क्या है? राजेश कुमार निगम, जिला उपाध्यक्ष भीम आर्मी। ये भीम आर्मी के जिला उपाध्यक्ष हैं, इनका नाम राजेश कुमार है। ग्राम मोमदी के रहने वाले हो? आप ये ग्राम मोमदी के रहने वाले बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, इस बात को लेकर यहाँ पर हिम्मतपुर के अम्बेडकर पार्क में आए हुए हैं। आपका नाम क्या है भैया जी? मेरा नाम मनीष देशमुख। ये मनीष देशमुख जी है। आप कहाँ के रहने वाले भैया? मैं इसी गांव का रहने वाला ये ग्राम हिम्मतपुर के रहने वाले हैं, इनसे बात करते हैं। क्या भैया ये कंडीशन कब से है? ये कंडीशन तो बहुत दिनों से लगभग खराब ही है, और जब बारिश होती है तो पानी भर जाता है, उधर सड़क पे भी पानी भर जाता है, और बहुत ही ज्यादा अपमान यहाँ पर परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को दिया जा रहा है और साहब को अपमानित किया जा रहा है। आप लोग 10-20 लोग इकट्ठे हो गए प्रधान जी के पास जाते हैं। टीएम महोदय जी आए थे यहाँ पर। प्रधान जी का कोई भी इंटरफेयर नहीं है और प्रधान जी से लोग कॉल पर भी बात करते हैं, वैसे भी जाते हैं तो, लेकिन उनका कोई भी इंटरफेयर नहीं है, ना ही वो इस मामले में कुछ करवाना चाहते हैं, ना ही वो करवाएंगे। मेरा मानना तो ये है प्रधान जी कुछ नहीं कराएंगे। चलो देखते हैं। उनके खुद के बयान कई बार ये रहे हैं कि इस समाज ने हमें वोट नहीं दिए हैं, और तो हम इस समाज में कोई काम भी नहीं कराएंगे। और अगर कोई व्यक्ति उनके पास में शिकायत को लेकर के जाता है तो वो सिर्फ आश्वासन देने का काम करते हैं, आज का, कल का, परसों का, और ज्यादा करेंगे। आप लोग कॉल लगाओगे, कॉल भी नहीं उठाएंगे, घर पे जाएंगे, घर पे भी नहीं मिलेंगे, तो उनका कोई भी इंटरफेयर नहीं है इस मामले में। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के जो इस पार्क में जितना भी गंदगी भरा हुआ है, इसका सिर्फ और सिर्फ प्रधान जी जिम्मेदार हैं, क्योंकि एक प्रधान का ये कर्तव्य होता है, नियम होता है कि वो अपने क्षेत्र में सफाई का काम करें, क्योंकि भारत सरकार से सबसे बड़ा अभियान चल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान जी चल रहा है। और इसका कहने का मतलब, जो ऊपर से ही सरकार अगर आदेश देती है तो वो प्रधान लोगों को देती है कि अपने क्षेत्र को स्वच्छ बनाएं। हम लोग भी तैयार हैं, हालांकि हम लोग अपने हाथों से कर सकते हैं, तन से, मन से, तन भैया से। जी प्लीज जी मेरी बात सुनिए। आपने ये कहा है कि प्रधान जी ये बोल रहे थे कि आप लोगों ने वोट नहीं दिया है तो हम यहाँ पर काम नहीं कराएंगे। आपसे प्रधान जी ने बोला था, आपके पास कोई प्रूफ है? प्रधान बिल्कुल, आप ये देख लीजिए। ये भैया जी, मैं प्रधान जी को यहाँ पर बुलाता हूँ, प्रधान जी से पूछता हूँ, आपके सामने यही बात रखूंगा प्रधान जी से। अगर प्रधान जी अगर ये बात कहते हैं कि लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया है, अपने मोबाइल में भी दिखा सकता हूँ, कई भी कॉल ऐसी है जो उन्होंने रिसीव नहीं की। आपकी कॉल रिसीव नहीं की? बिल्कुल बिल्कुल। और वो उनका कहना ये है, मतलब आश्वासन दे देते हैं, लेकिन ये काम, मैं तो ये कह रहा हूँ और ये बात ठोकर के कह सकता हूँ कि इस काम को प्रधान कभी नहीं करा सकते, कदापि नहीं। तो इस समाज को ही कराना होगा, और ये समाज को कहीं ना कहीं एकजुट होकर के ये काम कराना होगा। और हालांकि प्रधान है, और प्रधान अगर करवा भी देंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या करवा देंगे, मट्टी करवा देंगे, मट्टी डलवा देंगे। मट्टी डलवाने के बाद में अगर फिर बारिश होती है तो पानी फिर से यहाँ पर भर जाएगा, और जितना भी कूड़ा कचरा है ये बाबा साहब की प्रतिमा के पास में आ जाएगा, और फिर कहीं ना कहीं गंदगी फिर फैल जाएगी। प्रधान इसमें ज्यादा से ज्यादा मट्टी डलवा सकते हैं, लेकिन हमारे बहुजन समाज को एकत्रित होकर के ये काम बड़े ही शालीनता से करवाना चाहिए। हमारे समाज को एक होना चाहिए, एकजुट होकर के परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान करना चाहिए। अगर ये समाज ये नहीं कर सकता है तो मेरा निवेदन तो ये है कि यहाँ से इस प्रतिमा को उठा करके आप लोग इस कमरे में रख दें, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान, ये हमारे भगवान है, हमारे इष्ट है, आदर्श है, तो हम इनका अपमान कहीं सहन नहीं कर पाएंगे। आप ये बोल रहे हो कि बाबा साहब की प्रतिमा उठा के इस कमरे में रखो, आप स्वयं ही कह रहे हो कि जनता भी आपके साथ है? नहीं, जनता, आप ही सोचिए, जनता पर इस कीचड़ में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा खड़ी हुई है, तो ये क्या बाबा साहब अम्बेडकर अपमान नहीं है? अगर कुछ भी नहीं करवा सकते तो फिर हटवा दीजिए यहाँ से इस प्रतिमा को, और क्या कहा जाए।
जैसे आपने ये कहा था कि प्रधान जी ये बोलते हैं कि हमें वोट नहीं दिया है तो हम ये काम नहीं कराएंगे, आपने यही बात तो की थी कि प्रधान जी को वोट नहीं प्रधान दिया जी है। का कोई भी इंटरफेयर नहीं है, और प्रधान जी, मैं फिर भी ये बात कह रहा हूँ, ठोकर के कह सकता हूँ कि प्रधान जी अगर इस काम को करा जाए, वो सिर्फ इतना कर